एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि जब तबाही आई थी उस वक्त 2 डीमन गॉड पिलर और 72 डीमन गॉड ने जन्म लिया था, जिसके बाद इंसानों के साथ इनकी हजारों साल से फाइट चल रही है। इसके बाद हम होली डीमन कॉन्टिनेंट का सीन देखते हैं, जहां 54 रैंक वाले डीमन गॉड को पकड़ने के लिए 6 टेम्पल ने अलायंस कर लिया है और अब इनके डीमन हंटर का ग्रुप एक साथ निकल चुका है। अब ये डीमन हंटर डीमन गॉड के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो इनको आसानी से हराने लगता है। तभी इसी वक्त डीमन पिलर भी यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से डीमन गॉड की पावर और भी बढ़ जाती है और वो इनके ऊपर और भी खतरनाक तरीके से हमला करने लगता है। लेकिन ये डीमन हंटर भी कम पावरफुल नहीं थे, वो एक दूसरे को बचाते हैं और इसकी पावर को रोकते भी हैं। इसके बाद ये 6 डीमन हंटर एक साथ डीमन गॉड पर अपनी पावर का यूज कर देते हैं, लेकिन डीमन गॉड अभी भी इनके ऊपर भारी पड़ रहा था। यह देख इसमें से एक डीमन हंटर अपनी ड्रैगन पावर का यूज करने लगता है, जबकि इसमें से दूसरा डीमन हंटर अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करता है और वो इसे कैद करने लगते हैं। लेकिन डीमन गॉड फिर भी खुद को आजाद करा लेता है, जिसे देख डीमन हंटर का ग्रुप हैरान हो जाता है। तभी डीमन गॉड यहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद डीमन हंटर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में डीमन गॉड इनके हाथ से निकल जाता है और अब इनकी पूरी मेहनत बेकार होती हुई नजर आती है। इसके बाद डीमन गॉड किसी जगह पर आ जाता है, जहाँ हम इसके असली चेहरे को देखते हैं और इसके पास में एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन भी था। तभी इसका पीछा करते हुए डीमन हंटर का ग्रुप भी यहाँ पर आ जाता है और अब इनको पता चलता है कि यह डीमन गॉड तो असल में डीमन एम्परर है, जो आज खुद इनके साथ फाइट करने आ गया है। लेकिन ये 6 डीमन हंटर अभी भी नहीं रुकते और डीमन एम्परर का सामना करने चले जाते हैं। लेकिन तभी डीमन एम्परर किसी अजीब सी पावर का यूज कर देता है, जिसके सामने ये सभी डीमन हंटर कमजोर पड़ने लगते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि डीमन को यहाँ आए 6000 साल से भी ज्यादा हो गया और इंसान इतने समय से लगातार हजारों सालों से इनके साथ फाइट कर रहा था, लेकिन वो आखिर में फेल हो गया। फिर भी इंसानों के अंदर हार नहीं मानने की क्वालिटी होती है, इसलिए इसमें से एक डीमन हंटर अपने ड्रैगन पावर का यूज करने लगता है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहता था। इसके बाद इसकी बॉडी पर एक पावरफुल आर्मर आ जाती है और वो अपने बहुत से क्लोन के साथ डीमन एम्परर की ओर जाने लगता है और फिर उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन डीमन एम्परर इस बार भी इसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है और इस पर खतरनाक तरीके से हमला कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी डीमन हंटर हार नहीं मानता। तभी अचानक से डीमन एम्परर इस पर अपने ड्रैगन से अटैक कर देता है और खुद यहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता डीमन एम्परर अचानक से चला क्यों गया। लेकिन फिर बताया जाता है इसी के साथ उस दिन एक और भी अजीब सी घटना हुई थी, जहाँ लॉन्ग सिन्यू की वाइफ बाईयू भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ डीमन आए थे और बाईयू से कहते हैं कि अब आपको चलना होगा, क्योंकि डीमन एम्परर आपसे मिलना चाहते हैं। और अब उसके जाने की वजह से इंसानों की दुनिया में कुछ समय के लिए शांति हो जाती है। लेकिन इसी के साथ डीमन और इंसान के तकदीर में भी कुछ बदलाव हो गए थे, क्योंकि उस रात डीमन एम्परर के आने की वजह से उसने अकेले ही रहने की इच्छा की। लेकिन फिर भी जिस दिन सवेरा होगा उस वक्त ईस्ट डायरेक्शन में एक स्टार चमकने लगेगा। फिर अगले सीन में हम एक वॉरियर टेम्पल को देखते हैं, जहाँ एक मास्टर कुछ स्टूडेंट को वॉरियर बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिनका मकसद इंसानों की रक्षा करना और इंसानियत को खतरे से बचाना होगा। लेकिन अब आज इनको ट्रेनिंग करते हुए 1 साल हो गया है, इसलिए आज इनका एक टेस्ट होगा और इसमें केवल वही पास होगा जिसकी स्पिरिचुअल पावर 10 से ज्यादा होगी, जिसके बाद उसे वॉरियर सर्वेंट का टाइटल मिलेगा और वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सकता है। नहीं तो जो फेल होगा उसे घर वापस भेज दिया जाएगा। इस पर हाओ चेन सोचता है मुझे कैसे भी इस टेस्ट को पास करना होगा। फिर मास्टर सबसे पहले जियांगहू का टेस्ट लेते हैं, जिसकी स्पिरिचुअल पावर 13 थी और वो इस टेस्ट में पास हो जाता है। इसके बाद बाकी स्टूडेंट भी यह टेस्ट देते हैं और उनमें से जिनकी स्पिरिचुअल पावर 10 से ज्यादा होती है वो इसमें पास हो जाते हैं, जबकि 10 से कम स्पिरिचुअल पावर वाले स्टूडेंट फेल माने जाते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में हाओ चेन की बारी आती है, जिसके बाद सभी इसकी स्पिरिचुअल पावर देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर हाओ चेन भी अपनी तलवार से पिलर पर हमला करता है, लेकिन अफसोस इसकी स्पिरिचुअल पावर केवल 9 पर पहुंच पाती है, जिसे देख सभी स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हाओ चेन टेस्ट में फेल हो चुका था। अब इस बात से हाओ चेन काफी दुखी था और मास्टर से एक और चांस मांगने लगता है, क्योंकि वो इस बार जरूर पास हो जाएगा। लेकिन मास्टर इसे चांस नहीं देते, क्योंकि यह चीज बाकी फेल हुए स्टूडेंट के साथ गलत हो जाएगी। अब इस बात से हाओ चेन काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि टेस्ट में फेल होने की वजह से इसका सारा वेपन वापस ले लिया जाएगा और अब उसे स्पिरिचुअल लिक्विड भी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद हाओ चेन इनके सामने घुटने टेक देता है और दूसरा चांस मांगने लगता है, क्योंकि हाओ चेन किसी भी हालत में यह टेस्ट पास करना चाहता है और डिस्क्रिमिनेशन फेस्टिवल में इसका रुकना जरूरी है। अब यह देखते ही स्टूडेंट मास्टर से हाओ चेन को एक और चांस देने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि हाओ चेन सबसे ज्यादा मेहनत करता है और उसने इनको भी टेस्ट में पास करने में मदद की थी। इस तरह से अब सभी स्टूडेंट इसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। लेकिन मास्टर भी अच्छे से जानते हैं हाओ चेन शुरुआत से ही सबसे ज्यादा मेहनत करता है और वो ट्रेनिंग पूरी करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। इसके बाद मास्टर सभी को शांत कराते हैं और हाओ चेन को दूसरा चांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए उसे जियांगहू के साथ फाइट करना होगा और उसे हराना होगा। इसके अलावा बाकी फेल हुए स्टूडेंट को भी यह चांस मिलेगा। यह सुनते ही हाओ चेन सभी को
थैंक यू बोलता है और अब सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हाओ चेन जियांगू के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और हाओ चेन जियांगू के साथ बहुत शानदार तरीके से फाइट करने लगता है, जिसे देख मास्टर भी हैरान होते हैं क्योंकि हाओ चेन की बैटल स्किल काफी अच्छी थी और लास्ट में वो जियांगू को दूर फेंक देता है। इसके बाद वो पिलर पर हमला करता है जहाँ अब इसकी स्पिरिचुअल पावर 11 हो गई थी और अब इस बात से सब काफी खुश हो जाते हैं और यह देख मास्टर भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बार तो हाओ चेन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई जबकि पिछली बार तो बहुत कम थी। इसके बाद बाकी के स्टूडेंट भी जियांगू को चैलेंज करते हैं। तभी हम यहाँ के जंगल में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे कुछ बिस्ट लगे हुए थे, लेकिन लड़की भी टैलेंटेड थी। वो खुद को इनके अटैक से बचाती है और बीच बीच में इनका बैंड भी बजाती है। तभी कुछ बिस्ट इसके काफी नजदीक आ जाते हैं, जिसके बाद लड़की एक वेपन से इनको मारना शुरू कर देती है, लेकिन इस दौरान एक बिस्ट इसके पैर पर पंजा मार देता है और वो इसके ऊपर भारी भी पड़ने लगता है। अब यह देखते ही लड़की तेजी से ऊपर की ओर भागती है जहाँ इसे वॉरियर टेम्पल नजर आता है, लेकिन तभी बिस्ट फिर से लड़की पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम फिर से वॉरियर टेम्पल का सीन देखते हैं जहाँ पास हो गए स्टूडेंट बहुत खुश थे और यहाँ उन सभी के पेरेंट्स भी उनसे मिलने आए थे, लेकिन हाओ चेन अकेले ही खड़ा हुआ था और उदास होकर इनको देख रहा था। लेकिन तभी मास्टर इसके पास आते हैं और इसे स्पिरिचुअल लिक्विड देते हैं जिसके पीने से इसकी स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर दोनों बढ़ेगी। फिर पूछते हैं क्या तुम इसे रोजाना पीते हो, क्योंकि तुम्हारी बैटल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम जितनी मेहनत करते हो उसके हिसाब से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी कम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हाओ चेन कुछ भी नहीं बोलता। तभी इसी वक्त जियांगू यहाँ पर आ जाता है और इसे अपने साथ लेकर चला जाता है, जिस पर मास्टर कहते हैं वो जरूर मुझसे कोई बात छुपा रहा है। इसके बाद हाओ चेन और जियांगू दोनों एक साथ खेलते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। तभी इसी वक्त हाओ चेन एक आदमी के नजदीक से गुजरता है जो उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। इसके बाद ये दोनों जंगल में चले जाते हैं जहाँ जियांगू हाओ चेन को अपनी स्पिरिचुअल लिक्विड देता है, क्योंकि वो जानता है कि हाओ चेन अपनी स्पिरिचुअल लिक्विड अपनी मॉम को देता है जिनकी कंडीशन काफी खराब है। तब हाओ चेन कहता है कि अब उनकी बॉडी कुछ रिकवर हो गई है। इस पर जियांगू इसे समझाता है कि तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। लेकिन हाओ चेन अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहता और वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तब जियांगू सोचता है बिना स्पिरिचुअल लिक्विड के इसकी पावर इतनी ज्यादा है, अगर वो ओरिजिनल स्पिरिचुअल लिक्विड पीने लगा तो इसकी पावर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब हाओ चेन को अपनी मॉम के लिए जंगल में हर्ब लेने जाना था, इसलिए वो यहाँ से अकेले ही आगे चला जाता है। तब जियांगू कहता है तुम केयरफुल रहना क्योंकि मैंने सुना कि सामने वाले माउंटेन में कुछ बिस्ट गए हैं। अब हाओ जंगल में हर्ब लेने लगता है, लेकिन तभी इसके पीछे कुछ गिरता है। यह देख हाओ चेन अपनी तलवार निकाल लेता है क्योंकि इसे लग रहा था यहाँ पर कोई बिस्ट आ गया है। फिर वो इस जगह को चेक करता है जहाँ इसे एक लड़की बेहोश पड़ी हुई नजर आती है और असल में वो वही लड़की है जिसका बिस्ट पीछा कर रहे थे। इसके बाद हाओ चेन लड़की के पास आता है जो इसे बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर वो इसे जगाने जाता है, लेकिन तभी लड़की बिना कुछ सोचे इसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। यह देख हाओ चेन पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद लड़की चाकू हटा लेती है, लेकिन अब उसका पैर जख्मी हो गया था जिसकी वजह से वो नहीं चल पा रही थी। तभी हाओ चेन को पता चलता है लड़की काफी परेशान है और वो बोल भी नहीं पा रही। इसके बाद लड़की हाओ चेन के हाथ पर लिखती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। इस पर हाओ चेन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि अब तो मैं प्रमोट भी हो गया हूँ। लेकिन इसी वक्त इसके पीछे एक बिस्ट आ जाता है जिसे देख हाओ चेन काफी डर जाता है, लेकिन अब यहाँ पर और भी बिस्ट आ गए थे। यह देखते ही हाओ चेन लड़की को अपने साथ ले लेता है और अब इनसे बचकर भागने लगता है, जिसके दौरान बिस्ट इसके काफी नजदीक तक आ जाते हैं। तभी एक बिस्ट ऊपर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हाओ चेन फिर भी इसे बचा लेता है। तभी अचानक से इसका पैर पत्थर में टकरा जाता है और वो लड़की को लेकर नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो लड़की को चोट नहीं आने देता। तभी इसी वक्त बिस्ट इन पर हमला करने आता है, लेकिन हाओ चेन लड़की को बचा लेता है और अब इनके साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन बिस्ट काफी ताकतवर था और वो इसे एक पंच मार देता है, जिसके बाद हाओ चेन लड़की के ऊपर आकर गिर जाता है। तब हाओ चेन कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो फिर से बिस्ट के सामने खड़ा हो जाता है और वो जान गया था कि इनकी असली ताकत इनके पंजे और दांत में है, इसलिए हाओ चेन इसके पेट पर किक मारता है और अगली बार इसकी गर्दन पर हमला करता है। लेकिन अब इस बात से बिस्ट काफी गुस्सा हो जाता है और हाओ चेन को बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है। तभी बिस्ट लड़की की ओर जाने लगते हैं, लेकिन हाओ चेन इसे दूर हटा देता है। लेकिन तभी बिस्ट इस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिसे हाओ चेन नहीं रोक पाता। तभी बिस्ट फिर से लड़की की ओर जाने लगता है, लेकिन हाओ चेन इसको नीचे गिरा देता है और अपनी तलवार से हमला करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त दूसरा बिस्ट इसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वो हाओ चेन की गर्दन पकड़ लेता है और इसे लगातार 2 बार किक मारता है, जिसमें हाओ चेन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और यह देख लड़की काफी परेशान होने लगी थी। इसके बाद बिस्ट फिर से लड़की की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी हाओ चेन फिर से पीछे से हमला करता है। फिर भी वो इसके सामने कमजोर था, इसलिए बिस्ट इसे फिर से पीट देता है। लेकिन बिस्ट अभी भी नहीं रुकते और इस बार हाओ चेन को बहुत बुरे तरीके से मारने लगते हैं, जिसे देख लड़की भी परेशान हो जाती है और अब हाओ चेन की कंडीशन भी काफी खराब हो गई थी। लेकिन हाओ चेन अभी भी हार नहीं मानता और एक बार फिर से
खड़ा हो जाता है। यह देख बिस्ट इसकी गर्दन पकड़कर लटका देता है और कहता है कि मेरा मुकाबला करने से पहले बड़ा तो हो जा। लेकिन तभी हाओ चेन इसकी गर्दन में अपनी तलवार घुसा देता है और इसे वहीं पर मार डालता है। इसके बाद हाओ चेन और लड़की एक दूसरे के नजदीक आते हैं और हाओ चेन लड़की से कहता है कि शायद मैं अकेले इनका सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इनको कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ, जिसके दौरान तुम पीछे वाले रास्ते से टेम्पल में भाग जाना, जहाँ के मास्टर तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन लड़की हाओ चेन को खतरे में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो जख्मी होने के बावजूद भी इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद बिस्ट इनकी ओर दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन अब लड़की अपनी फास्ट स्पीड का यूज करती है और बिस्ट को मारने लगती है, जबकि हाओ चेन भी इनके साथ शानदार फाइट करता है। लेकिन तभी बिस्ट इस पर फिर से भारी पड़ने लगता है और यह देख लड़की इसकी हेल्प करने आती है, लेकिन तभी दूसरा बिस्ट इसे रोक देता है और अब इसको मारने आ जाता है। लेकिन इसी वक्त लड़की को एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ इसके फादर बोल रहे होते हैं कि आज से तुम मेरी डॉटर नहीं हो, बल्कि एक रिनकॉर्नेशन सेंट यानी कि पुनर्जन्म महात्मा हो, इसलिए तुम्हारा ना कोई दोस्त होगा और ना ही तुम्हारे पास आजादी होगी। इसके अलावा तुम्हारे सभी सेंस भी काम करना बंद कर देंगे, इसलिए मिशन में सभी के लिए सेक्रीफाइस करना होगा और तुम्हारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं होगा। इसके बाद लड़की फिर नीचे गिर गई थी। इधर अब हाओ चेन बिस्ट को मारने जाता है, लेकिन तभी कोई पावर बहुत फास्ट स्पीड से घूमती है और सभी बिस्ट को एक झटके में मार गिराती है, जो कि असल में कोई मिस्टीरियस आदमी था और वो लड़की से कहता है कि तुम्हारी कंडीशन तो काफी खराब हो गई है। फिर वो इनके सामने आता है और लड़की को अपने साथ ले जाने की बात करने लगता है, लेकिन उसे देख लड़की काफी डर रही थी, इसलिए हाओ चेन कहता है शायद वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह सुनते ही मिस्टीरियस आदमी एक झटके में इसे बेहोश कर देता है और अब लड़की काफी डर गई थी। फिर आदमी कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। इसके बाद वो लड़की की सारी इंजरी हील कर देता है और कहता है कि इस लड़के की इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गई है, इसके अलावा इसकी सारी हड्डी पसली भी टूट चुकी है। यह सुनकर लड़की मिस्टीरियस आदमी के पास आती है और हाओ चेन की हेल्प करने के लिए कहती है। तब आदमी कहता है मैं उसे हील कर दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम नहीं भागोगी और उसके बाद रिनकार्नेशन वीमेन वाली ट्रायल को कंप्लीट करोगी। अब लड़की इसके बारे में केवल सोचकर ही डरने लगती है, लेकिन फिर भी वो हाओ चेन के हीलिंग के लिए इसकी बात मान जाती है। इसके बाद मिस्टीरियस आदमी अपनी कोई टेक्निक यूज करता है जो बहुत पावरफुल दिख रही थी और वो अब हाओ चेन को ऊपर उठा लेता है। फिर वो इसे अपनी पावर से हील करने लगता है और कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर तो बहुत लो है, ऐसा लगता है इसके पास में कोई टैलेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हाओ चेन को इस प्रोसेस में काफी दर्द हो रहा था, जिसे देख लड़की भी काफी परेशान थी। इसके बाद आदमी अपनी 1000 लेवल बर्निंग टेक्निक यूज करता है, जिसके बाद हाओ चेन की सारी इंजरी हील होने लगती है और अब इसके सिर से होकर एक पावर गुजरती है, जिसके बाद हाओ चेन की इंजरी पूरी तरह से हील हो जाती है। लेकिन इसके साथ में मिस्टीरियस आदमी ने जीरो फर्नेस की पावर का यूज किया था, जो इसको 12 सीरियसनेस से बाहर आने में हेल्प करेगी और इसकी वजह से हाओ चेन की बॉडी प्योर हो गई है। इसके बाद आदमी लड़की को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन अब लड़की हाओ चेन के पास आती है और इसको अपना मैजिकल रिंग देने जाती है। यह देख आदमी इसे रोकना चाहता है, लेकिन लड़की इसकी कोई बात नहीं सुनती और हाओ चेन को अपनी रिंग दे देती है। इसके अलावा वो इसकी तलवार और बैग इसके पास रख देती है। फिर लड़की हाओ चेन को देख इमोशनल हो जाती है, लेकिन अब आदमी इसे यहाँ से लेकर जाने लगता है, जिसके दौरान लड़की की आंखों में आंसू थे और अब आदमी इसे अपने साथ लेकर चला जाता है, जबकि हाओ चेन अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। हाओ चेन के ऊपर एक तितली बैठती है, जिसके बाद वो होश में आ जाता है। लेकिन अब हाओ चेन काफी हैरान था, क्योंकि उसकी बॉडी की सारी इंजरी हील हो गई थी। इसके अलावा लड़की भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर हाओ चेन सोचता है कहीं यह सब कुछ उसका केवल सपना तो नहीं था। तभी इसका ध्यान अपने हाथ में पड़े रिंग पर जाता है, लेकिन हाओ चेन कुछ नहीं जानता था कि यह क्या है। इसके बाद हाओ चेन अपना सामान उठाने लगता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि इसकी तलवार पहले से बहुत हल्की लग रही है और वो इसे बहुत आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है, जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर तभी हाओ चेन देखता है आज उसे घर जाने में काफी देरी हो गई है, इसलिए वो तुरंत अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर वो बात करने लगता है कि डीमन जब होली डीमन कॉन्टिनेंट में आए थे, उन्होंने इंसानों की विरासत पाने के लिए इंसानों को बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इंसानी पावर ने 6 टेम्पल बनाया, जिनका मकसद डीमन को रोकना और इंसानियत को बचाना था। इसलिए हाओ चेन भी एक वॉरियर बनना चाहता है, क्योंकि वह भी उनके जैसे इंसानों और अपने करीबी लोगों की रक्षा करना चाहता है। फिर कुछ देर में हाओ चेन अपने घर पर आ जाता है और वो अपनी मॉम को काम करते हुए देख परेशान हो जाता है, क्योंकि उनकी तबीयत पहले से ही खराब है। फिर इसकी मॉम पूछती है क्या तुम टेस्ट में पास हो गए, जिसके बाद हाओ चेन इस बारे में बताता है और कहता है कि मैं अब एक वॉरियर स्क्वायर बन चुका हूँ। फिर वो अपनी मॉम को अपना टैलेंट दिखाता है और कहता है कि मैं अब आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा और आपको परेशान नहीं होने दूंगा। इस पर इसकी मॉम कहती है तुम तो हमेशा से ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। तब हाओ चेन कहता है लेकिन यह उतना एनफ नहीं है, मुझे तो अभी अपने फादर की हिस्सेदारी भी निभानी है, जिसके लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। तभी फिर से इसकी मॉम की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसके बाद हाओ चेन तुरंत मेडिसिन बनाने चला जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम से पूछता है क्या अंत में डीमन गॉड ने वॉरियर को मार दिया था। तब इसकी मदर बताती है कि नहीं, उस वक्त सभी वॉरियर ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो डीमन एम्परर को नहीं रोक पाए थे और डीमन एम्परर ने सभी वॉरियर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। इसी बीच हाओ चेन मेडिसिन में अपने पास वाला स्पिरिचुअल
लिक्विड मिला देता है और पूछता है क्या डीमन एम्परर सच में इतना पावरफुल था। तब इसकी मदर कहती है प्रॉमिस करो कि तुम और भी ज्यादा मेहनत करोगे। इस पर हाओ चेन भी अपनी मदर से जल्दी ठीक हो जाने का प्रॉमिस लेता है। अब रात में हाओ चेन सोने वाला होता है, जिसके दौरान इसे लड़की की याद आने लगती है और इसे उसकी चिंता भी होने लगी थी। इसलिए वो सोचता है कहीं वो मिस्टीरियस आदमी बुरा तो नहीं था और फिर इसके बाद वो सो जाता है। लेकिन इसकी मदर अभी भी जगी हुई थी और वो बाहर कपड़े सुखा रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसे हमने वॉरियर टेम्पल में देखा था। तभी हाओ चेन की मदर को इसकी आहट मिलती है, लेकिन उनको लगता है कि हाओ चेन यहाँ पर आया है। फिर वो जैसे ही इसकी आवाज को सुनती है एकदम से हैरान रह जाती है, क्योंकि असल में यह आदमी इसका हस्बैंड सिंग्यू था और वो भी इसे देख हैरान हो जाता है, क्योंकि आज इतने सालों के बाद ये एक दूसरे से मिल रहे थे। फिर सिंग्यू पूछता है कि तुम इतने सालों से कहाँ पर थी? मैंने तुमको हर जगह खोजा लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं मिली। आखिर तुम इतने सालों से मुझसे बच क्यों रही थी? तब हाओ चेन की मदर बाईयू कहती है कि मैं आपसे बच नहीं रही थी, मैं तो केवल अपने बेटे की अच्छे से देखभाल करना चाहती थी। अब इस बात को सुनते ही सिंग्यू काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो इस बारे में पता ही नहीं था। जिसके बाद वो हाओ चेन को चुपके से देखता है। फिर अगली सुबह हाओ चेन टेम्पल में सबसे पहले पहुंच जाता है, क्योंकि वो बिना किसी के पता चले अपनी करंट स्पिरिचुअल पावर चेक करना चाहता था। फिर वो पिलर पर जैसे ही अपनी तलवार मारता है, इसकी तलवार टूट जाती है और इसकी स्पिरिचुअल पावर 25 पर पहुंच गई थी, जिसे देख हाओ चेन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता नहीं था इसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तभी हाओ चेन अपने पीछे देखता है जहाँ इसके फादर खड़े हुए थे, लेकिन हाओ चेन अभी भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था, जबकि उसके फादर इसके बारे में बहुत अच्छे से जान गए थे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अभी इसे अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो इतने सालों से इसके साथ में नहीं थे, इसलिए वो सही चांस मिलते ही इसे धीरे से सब कुछ बताएंगे। अब हाओ चेन पूछता है आपको कुछ हुआ तो नहीं? तब सिंग्यू कहता है कोई बात नहीं, लेकिन सिंग्यू इतनी कम एज में इतने हाई स्पिरिचुअल पावर को देख हैरान था। फिर हाओ चेन सिंग्यू से पूछता है कि आप कौन हैं? इस पर सिंग्यू हाओ चेन को उसके बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर हाओ चेन काफी हैरान था। लेकिन इसी वक्त मास्टर यहाँ दौड़ते हुए आ जाते हैं और वो सिंग्यू को रिस्पेक्ट भी देते हैं। फिर वो हाओ चेन से बताते हैं कि इसका नाम सिंग्यू है और वो हायू सिटी वॉरियर ब्रांच से आया है, जो तुम्हें अपना स्पेशल स्टूडेंट बनाकर ट्रेन करना चाहते हैं और यह चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। इसलिए अब अगले 3 सालों तक वही तुम्हारे टीचर हैं और अब तुम्हें उनकी हर बात माननी होगी। अब हाओ चेन भी इसके लिए रेडी हो जाता है और सिंग्यू को अपना टीचर मान लेता है। इसके बाद सिंग्यू मास्टर से अवेकनिंग स्टोन लेता है, जिस पर मास्टर कहते हैं हाओ चेन अभी काफी यंग है, इसलिए डिवाइन अवेकनिंग एडवांस में होना कोई खतरा तो नहीं है। तब सिंग्यू कहता है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन को अपने साथ लेता है और यहाँ से इसे हवा में उड़ाते हुए निकल जाता है। अब शुरुआत में हाओ चेन को डर तो लग रहा था, लेकिन वो बाद में इसे एंजॉय करने लगता है। फिर सिंग्यू हाओ चेन को किसी जगह पर लाता है, जहाँ पर हाओ चेन पूछने लगता है कि आप कौन से वॉरियर हैं और अभी उड़ने के लिए आप किस टेक्निक का यूज कर रहे थे। तभी इसी वक्त सिंग्यू यहाँ कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है और हाओ चेन से कहता है पहले तुम बताओ कि वॉरियर कितने रैंक में डिवाइडेड हैं। तब हाओ चेन बताने लगता है कि इसमें 9 लेवल होते हैं, जिसमें 10 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 1, 100 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 2, 200 वाला लेवल 3, 500 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 4 ग्रेट वॉरियर, 2000 स्पिरिट पावर वाला लेवल 5 अर्थ वॉरियर, 4000 वाला लेवल 6 रेडियंट वॉरियर, 10,000 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 7, 30,000 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 8 और आखिर में 1,00,000 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 9 होली वॉरियर होता है। तब सिंग्यू कहता है क्या तुम्हें पता है विनिंग क्लास में जल्दी जाने के लिए डिवाइन अवेकनिंग रिचुअल की जरूरत पड़ती है, जो एक वॉरियर की सबसे पवित्र सेरेमनी होती है और यह चीज तुम्हारी छुपी हुई स्पिरिचुअल पावर को भी बढ़ा देगी, जो 0 से 100 तक होती है। इसलिए इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तुम उतने ही आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे। अब यह सुनकर हाओ चेन थोड़ा सा डरने लगता है और कहता है अगर मेरी इनेट स्पिरिचुअल पावर कम हुई फिर क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएंगे? तब सिंग्यू कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कितनी ज्यादा है या फिर कितनी कम है, मैं हर हाल में तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन डिवाइन अवेकनिंग प्रोसेस स्पिरिट डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ी हुई है, इसलिए तुम्हें बहादुरी से काम लेना होगा। अब हाओ चेन पूरी बात समझ गया था और कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद हाओ चेन बीच में आ जाता है, जिसके बाद सिंग्यू इस प्रोसेस को शुरू कर देता है, जिसका पहला स्टेप उसकी बॉडी को प्योर करेगा और फिर लाइट पावर का वेलकम करेगा। लेकिन हाओ चेन की एज अभी बहुत कम थी, इसलिए इस प्रोसेस में इसे दूसरों से 10 गुना ज्यादा दर्द होने वाला था, लेकिन कैसे भी उसे यह दर्द सहना पड़ेगा। इसके बाद पहला स्टेप शुरू हो जाता है। फिर सिंग्यू कहता है कि तुम डरना मत, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हुई फिर मैं इसे बीच में रोक दूंगा। लेकिन हाओ चेन को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर सिंग्यू को पता चलता है कि हाओ चेन की बॉडी में कोई भी अशुद्धि नहीं है और इसका 12 राइटनेस भी एक्टिवेट है, जो कि बहुत अच्छी बात थी। इसके बाद सिंग्यू मेन स्टेप को शुरू करने जाता है और हाओ चेन से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इसे सहना पड़ेगा और खुद पर यकीन रखना होगा। इसके बाद हाओ चेन एक अजीब सी जगह से गुजरता है और फिर कुछ स्टूडेंट के बीच आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ एक मास्टर भी थे और वो सभी को 10 कमांडमेंट्स के बारे में बता रहे थे। वहीं अब हाओ चेन की स्पिरिचुअल पावर
पावर धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगती है जो 70 नंबर तक पहुंच गई थी। यह देख सिंगयू कहने लगता है सब कुछ तो ठीक है लेकिन मुझे नहीं पता यह लड़का कितने ट्रूप्स को रोक पाएगा। फिर काल्पनिक दुनिया के अंदर कोई चीज जाकर गिरती है जिसके बाद सब वहाँ से गायब हो जाते हैं और अब हाओ चेन यहाँ पर अकेले रह जाता है। फिर हाओ चेन यहाँ पर गिरी हुई चीज की ओर बढ़ने लगता है जो असल में एक ब्लैक तलवार थी। इसके बाद हाओ चेन की इनर स्पिरिचुअल पावर बढ़नी बंद हो जाती है जिसे देख सिंगयू हैरान हो जाता है और कहता है क्या इसकी इनर स्पिरिचुअल पावर इतनी है। वहीं हाओ चेन अब ब्लैक तलवार की तरफ बढ़ने लगता है और उसके पास चला जाता है। तभी अचानक से कोई कहने लगता है कि इसे उठाओ और यह ट्रायल खत्म कर दो। अब इस वक्त हाओ चेन को यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा था और वो काफी हैरान होता है। इसके बाद हाओ चेन हिम्मत करके ब्लैक तलवार के पास आता है और फिर उठाने जाता है लेकिन तभी इसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो फिर से डर जाता है। लेकिन तभी इसे सिंगयू की बात याद आती है जिसने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसका सामना करना होगा। इसके बाद हाओ चेन जैसे ही ब्लैक तलवार को हाथ लगाता है यहाँ पर एक अजीब सी डार्क पावर जनरेट होने लगती है। वहीं अब सिंगयू को लगता है कि हाओ चेन की इनर स्पिरिचुअल पावर इतनी ही है इसलिए वो डिवाइन अवेकनिंग रिचुअल को खत्म करने जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर बहुत से लाइट पावर आने लगते हैं जिसे देख सिंगयू हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यह लाइट पावर सभी के पास से निकल कर आ रहे हैं जिसे देख सभी लोग हैरान हैं और खुद हाओ चेन की मदर भी इसे देख रही थी। इसके अलावा सिंगयू भी हैरान हो जाता है और इसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद यह सारी लाइट पावर हाओ चेन की बॉडी में आने लगती है जिसके बाद ब्लैक तलवार से डार्क पावर भी बाहर निकलने लगती है और अब इसकी वजह से हाओ चेन की इनर पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है जिसे देख सिंगयू काफी हैरान हो जाता है क्योंकि केवल एक ही बार में हाओ चेन की इनर पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अब हाओ चेन की बॉडी से बहुत ज्यादा लाइट पावर रिलीज होने लगती है जिसे बाकी लोग भी दूर से देख पा रहे होते हैं। इसके बाद हम किसी को देखते हैं जो हाओ चेन के इतने ज्यादा पावर को देख हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिसके बाद इसमें से एक आदमी मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हाओ चेन अपनी पूरी ताकत लगा देता है जिसके बाद ब्लैक तलवार से पूरी डार्क पावर रिलीज हो जाती है और अब इसके सामने रहस्यमय तरीके से एक डार्क पावर अपने फॉर्म में आ जाती है जो हाओ चेन के टैलेंट की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हें तो डार्क से डर भी नहीं लग रहा। अब यह देख हाओ चेन हैरान हो जाता है। फिर डार्क पावर कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग देना चाहता हूँ ताकि तुम इंसानियत को एक नए समय में लेकर जा सको। वहीं अब हाओ चेन का इनर स्पिरिचुअल पावर काफी बढ़ने लगा था और अब आखिरी वाला सील भी कंप्लीट होने वाला था। वहीं डार्क पावर हाओ चेन से कहता है लेकिन यह चीज इतनी आसान नहीं है, तुम्हें इसके लिए कठिन परीक्षा से होकर गुजरना होगा और अनगिनत कठिनाइयों का सामना भी करना होगा। इसलिए अगर तुम एक वॉरियर बनना चाहते हो फिर तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा और यहाँ तक कि अपनी लाइफ भी देनी होगी। फिर वो हाओ चेन से पूछता है क्या तुम डरते हो, जिसके बाद हाओ चेन सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी इनर स्पिरिचुअल पावर अभी भी बढ़ रही होती है जिसे देख सिंगयू काफी हैरान होता है। अब हाओ चेन डार्क पावर से कहता है कि मैं नहीं डरता, जिस पर डार्क पावर कहता है बहुत अच्छे, इस तरह से तुमने मेरे ट्रस्ट को जीत लिया। अब इस बात को सुनकर हाओ चेन हैरान होता है। तब डार्क पावर कहता है मैं आखिर में तुम्हें बताना चाहता हूँ और इसके बाद वो अचानक से इसे दूर फेंक देता है जिसके बाद हाओ चेन उस इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। इसके बाद हाओ चेन को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और अब इसकी इनर स्पिरिचुअल पावर हद से ज्यादा बढ़ने लगती है जिसे देख सिंगयू काफी परेशान हो जाता है क्योंकि हाओ चेन अभी काफी यंग है जो इतनी ज्यादा लाइट पावर को सहन नहीं कर पाएगा। इसके बाद सिंगयू तुरंत अपनी पावर का यूज करने लगता है और फिर इस डिवाइन अवेकनिंग रिचुअल को रोकने लगता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तब हाओ चेन की जान भी जा सकती थी। इसके बाद यह रिचुअल रुक जाती है और सिंगयू हाओ चेन को नीचे गिरने से रोक लेता है। अब हाओ चेन की कंडीशन काफी खराब थी लेकिन फिर भी वो पूछता है क्या मैं पास हो गया और इसके बाद बेहोश हो जाता है। इसके बाद सिंगयू हाओ चेन को एक गर्म झरने में लाता है जहाँ पर दोनों स्नान करने लगते हैं। लेकिन सिंगयू काफी गहरी सोच में डूबा हुआ था क्योंकि जिसका भी डिवाइन अवेकनिंग पॉइंट 90 से ज्यादा होता है उसको सन ऑफ लाइट बोला जाता है और हाओ चेन का डिवाइन अवेकनिंग पॉइंट 97 है। लेकिन अगर सिंगयू ने इसे बीच में नहीं रोका होता फिर इसका नतीजा और भी शानदार होता जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। तभी हाओ चेन सिंगयू से पूछता है कि मेरी इनर स्पिरिचुअल पावर कितनी है। इस पर सिंगयू कहता है मैंने तुमको बोला था तुम्हारी इनर स्पिरिचुअल पावर चाहे कितनी भी हाई हो या चाहे कितनी भी लो हो मैं तुम्हें जरूर ट्रेनिंग दूंगा और अभी तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं समय आने पर तुम्हें इसके बारे में भी बताऊंगा। जिसके बाद हाओ चेन यहाँ से चला जाता है। तब सिंगयू सोचता है कि असल में आज तक इतिहास के टेम्पल में एक भी सन ऑफ लाइट नहीं हुआ और कहता है कि गॉड ऑफ लाइट क्या आपने इसी चीज के लिए मुझे 10 सालों तक वेट कराया। तभी सिंगयू को यहाँ एक छोटा सा क्रिएचर नजर आता है और वो हाओ चेन से पूछता है क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर हाओ चेन कहता है यह तो सिकाडा है। तब सिंगयू कहता है लेकिन क्या तुम जानते हो इसे बाहर आने से पहले लगभग 10 सालों तक अंधेरे में रहना पड़ता है। फिर कहता है कि इंसान भी बिल्कुल इस सिकाडा के जैसा है जो हजारों सालों से इस डीमन रेस के अंधकार में डूबा हुआ है, लेकिन अब इस अंधकार को खत्म होने का समय आ गया है। इसके बाद सिंगयू अपनी पावर का यूज करता है और यहाँ पर डीमन किंग के स्टैचू को दिखाता है जो कि सिंगयू का सबसे बड़ा दुश्मन है और कहता है कि यह जैसे ही खत्म होगा पूरी डीमन रेस भी खत्म हो जाएगी। तभी हाओ चेन भी इसे बहुत ध्यान से देखता है और कहता है कि यह तो वही डीमन किंग है जिसके बारे में मेरी मदर ने बताया था। लेकिन यह सुनते ही सिंगयू तुरंत डीमन किंग के स्टैचू को नष्ट कर देता है और हाओ चेन से
कहता है कि मैं अब तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग गोल सेट करने वाला हूँ, जिसके बारे में तुम ध्यान से सुनना। फिर वो हाओ चेन से कहता है कि तुम्हारा गोल पूरे हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना होगा और तुम्हें मेरे साथ मिलकर डीमन एम्परर फेंग शियू को हराना होगा। अब यहाँ सुनते ही हाओ चेन हैरान हो जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हम लड़की को देखते हैं जो एक जगह पर बैठी होती है और इस वक्त वो बाकी लड़कों को खेलते हुए देख रही थी। तभी यहाँ पर मिस्टीरियस आदमी आता है और कहता है कि ट्रायल का अब अगला राउंड शुरू होने वाला है, लेकिन लड़की अभी भी इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तब यह देख आदमी कहता है, मुझे पता है तुम भी बाहरी दुनिया में जाना चाहती हो और दूसरे बच्चों के जैसे तुम भी अपने दोस्त बनाना चाहती हो। जिसके बाद लड़की हाओ चेन के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। फिर मिस्टीरियस आदमी कहता है कि लेकिन तुम केवल एक बार रिकार्नेशन सेंट बन जाओ, तब तुम पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट में इतिहास की सबसे स्ट्रॉन्ग असैसिन बन जाओगी, जिसके बाद हम डीमन किंग फेंग शियू को मार देंगे और इंसानों की यही उम्मीद है। लेकिन लड़की काफी दुखी थी और वो अपनी पावर रिलीज करने के साथ में रो भी रही थी। इसके बाद हम जियांग हू को देखते हैं जो टेम्पल में प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन आज हाओ चेन इसे यहाँ पर नजर नहीं आता, जिस बात से वो काफी परेशान होता है और मास्टर से पूछता है कि हाओ चेन क्यों नहीं आया। इस पर मास्टर कहते हैं कि वो एक दूसरे टीचर के साथ में प्रैक्टिस करेगा, इसलिए तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह पता चलते ही जियांग हू थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वहीं अब सिंग्यू हाओ चेन से कहता है कि डीमन किंग फेंग शियू को हराने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देने वाला हूँ। इसके बाद सिंग्यू एक जगह से बड़े से पत्थर को हटाता है और फिर हाओ चेन को वहाँ के बड़े से गड्ढे के अंदर डाल देता है और इसके बाद में वो इसे ऊपर से भी बंद कर देता है। अब हाओ चेन इस अजीब से जगह को देख हैरान था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन से बताता है कि अब तुम्हारे ऊपर लो लेवल वाले बीस्ट अटैक करेंगे, लेकिन सिंग्यू उनके अटैक मेथड के बारे में इसे नहीं बताता। अब यहाँ पर ये बीस्ट हाओ चेन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन हाओ चेन खुद को नहीं बचा पाता क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तब सिंग्यू कहता है कि भले ही तुम नहीं देख सकते हो लेकिन सुन तो सकते हो, लेकिन हाओ चेन अभी भी कुछ नहीं कर पाता और ये बीस्ट इसे बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं और यह चीज असल में इसकी मॉर्निंग प्रैक्टिस है। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि नून में तुम्हें स्टडी करनी होगी और गर्म झरने में स्नान करते समय तुम्हें मॉन्स्टर के नॉलेज को ध्यान में रखना होगा। फिर तुम्हें एनालाइज करना होगा कि वो कैसे अटैक करते हैं और फिर तुम्हें उनके वीकनेस को खोजना होगा। फिर सिंग्यू बताता है कि आफ्टरनून में तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग होगी, जिसकी वजह से तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा लगातार ट्रेनिंग करके ही अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और इस तरह से सिंग्यू हाओ चेन के उसके पूरे ट्रेनिंग प्लान के बारे में बता देता है, जिसमें इसको काफी मेहनत करनी होगी। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाने लगता है क्योंकि वो किसी भी तरह से हाओ चेन को सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनाना चाहता है। लेकिन जब हाओ चेन माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा होता है तभी वो अचानक से नीचे गिर जाता है, लेकिन सिंग्यू बिल्कुल ठीक समय पर इसे बचा लेता है और फिर इसे ऊपर लेकर आ जाता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम फिर से तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पास रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। वैसे तो अब हाओ चेन प्रैक्टिस करके काफी थक चुका था, लेकिन फिर भी खड़ा हो जाता है और सिंग्यू के पीछे पीछे जाने लगता है। तब इसकी हालत को देख सिंग्यू पूछता है, क्या तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो और क्या इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते? अब इतना सुनते ही हाओ चेन को अपनी मदर के बारे में याद आने लगता है, जिनके लिए हाओ चेन कुछ भी करने के लिए तैयार था और अब सिंग्यू से कहता है कि मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सिंग्यू कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन वो हाओ चेन के इस बात से काफी इम्प्रेस हो गया था। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन को एक जगह पर लाता है जहाँ पर बहुत ही शानदार भोजन रखे हुए थे। फिर सिंग्यू हाओ चेन से कहता है कि तुम जल्दी से भोजन कर लो क्योंकि उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस भी करना है। लेकिन तभी हाओ चेन कुछ सोचने लगता है और इसके बाद वो अचानक से अपने घुटनों पर आ जाता है। अब यहाँ देखते ही सिंग्यू काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक आदमी कभी भी घुटने नहीं टेक सकता और तुमने इतने आसानी से कैसे घुटने टेक दिया। अब इस बात को सुनते ही हाओ चेन का होश गायब हो जाता है। इसके बाद सिंग्यू कहता है, क्या मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूँ और तुमने इतनी छोटी सी चीजों के लिए घुटने टेक दिया? तब हाओ चेन कहता है कि मैं तो बस केवल इतना पूछना चाहता था, क्या मैं इस भोजन में से अपने पास रख सकता हूँ और इसे मैं अपनी मॉम के पास लेकर जा सकता हूँ? अब हाओ चेन के इस बात को सुनकर सिंग्यू भी हैरान रह जाता है। तब हाओ चेन कहता है कि मेरी मॉम ने कभी भी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। अब हाओ चेन के इस बात को सुनते ही सिंग्यू काफी इमोशनल हो जाता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बायू इतने सालों से इतने खराब कंडीशन में जी रही थी। लेकिन हाओ चेन समझता है कि सिंग्यू इसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैंने अपने फादर को जब खो दिया था उसके बाद से उसकी मदर ने दूसरों के लिए लॉन्ड्री करके इसे पाला है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत बुरे कंडीशन में गुजर रही है। अब सिंग्यू को जैसे जैसे इस बारे में पता चलता है वो बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है और इसी के साथ उसे काफी गुस्सा भी आता है क्योंकि इसने कभी इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद सिंग्यू दुखी होकर यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख हाओ चेन हैरान हो जाता है, लेकिन इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद सिंग्यू बाहर आ जाता है और फिर बायू के साथ अपनी फोटो को देखने लगता है। इसके बाद वो उस टाइम को याद करने लगता है जिस वक्त वो पहली बार बायू से मिला था। तभी पीछे से हाओ चेन आ जाता है और कहता है कि मैं और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनना है। इसके अलावा आज के बाद मैं किसी भी सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। लेकिन सिंग्यू अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। तब हाओ चेन कहने लगता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं
जाना चाहता और न ही मैं टेम्पल को छोड़ना चाहता हूँ। अब सिंग्यू इसके बात को बड़े ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, क्या तुम डरे हुए हो कि मैं तुम्हें वॉरियर टेम्पल से निकाल दूंगा, जिसके बाद तुम अपनी मॉम के लिए कभी भी टॉनिक लिक्विड नहीं पा पाओगे। अब इस बात को जानकर हाओ चेन हैरान हो जाता है और कहता है कि आप इस बारे में भी जानते हैं। तब सिंग्यू कहता है कि हाओ चेन, तुम एक बार सूर्य की तरफ देखो और बताओ क्या तुम्हें वो अच्छा दिख रहा है। इसके बाद हाओ चेन डूबते हुए सूरज को देखता है और यह नजारा उसे काफी पसंद आता है, जिसके बाद वो कहता है, यह तो सच में काफी सुंदर है। इस पर सिंग्यू हाओ चेन से कहता है, क्या तुम्हें पता है पूरी दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको सूर्य देखने का भी चांस नहीं मिल पाता। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन को ओडिन टाउन के बाहर के बारे में बताने लगता है, जहाँ डीमन ने चारों तरफ तबाही मचाई हुई है और वहाँ पर हमारे बहुत से साथी हैं जो दूसरों को बचाने के लिए अपना खून बहाते हैं। इसके अलावा वो प्रोटेक्शन के लिए अपने जान की बाजी भी लगा देते हैं, जो सब कुछ हमारे ही सेफ्टी के लिए है और वो इसके लिए अपनी जान देने के लिए एक बार भी नहीं सोचते। लेकिन उसके बाद वो लोग हमेशा के लिए अंधकार में दफन हो गए और उसके बाद से उनकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गयी। फिर हम देखते हैं कि सिंग्यू इस बात को बताते हुए काफी इमोशनल हो गया था। इसके बाद फिर सिंग्यू हाओ चेन से कहता है कि वो लोग अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करके इस दुनिया को चमकाते हैं, जिसके लिए वो लोग अंधेरी रात में स्टार बन गए हैं। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन से कहता है कि तुम केवल स्लोगन गाकर और टॉनिक लिक्विड लेकर एक वॉरियर नहीं बन सकते। उसके लिए तुम्हें अपनी स्पिरिट को जलाना होगा, तुम्हें इंसानों को प्रोटेक्ट करने का संकल्प लेना होगा और तुम्हारे अंदर खुद को सेक्रीफाइस करने का साहस भी होना चाहिए। अब हाओ चेन सिंग्यू के जैसे जैसे बातों को सुन रहा था वो काफी हैरान हो रहा था। तब सिंग्यू कहता है कि हमारा टेम्पल अलायंस का हेड है, इसलिए वो हमेशा ही आगे रहने का चार्ज लेता है, लेकिन तुम याद रखना हर बार हमारा आखिरी टाइम हो सकता है। इसके बाद वो हाओ चेन की तरफ देखते हुए कहता है कि भले ही यह एक लंबी रात है, लेकिन फिर भी हमें इस सफर पर आगे बढ़ते रहना होगा। और फिर हाओ चेन से पूछता है, क्या तुम समझ गए? जिसके बाद हाओ चेन भी बिल्कुल एक नए जोश के साथ इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं हमेशा ही इंसानों को प्रोटेक्ट करूंगा और कभी भी डर कर नहीं भागूंगा। फिर वो कहता है कि इस चीज से मेरी मॉम का कुछ लेना देना नहीं है, मैं कभी भी नहीं भागूंगा और एक सच्चा वॉरियर बनकर दिखाऊंगा। अब इस वक्त सिंग्यू भी हाओ चेन के इस जज्बे को देख काफी हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि बाइयू, तुमने तो इसे काफी अच्छे तरीके से पाला है। इसके बाद वो हाओ चेन से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पर ले जाने वाला हूँ और फिर अचानक से इसे किसी मिस्टीरियस जगह पर लेकर आ जाता है। अब हाओ चेन इस जगह को देख काफी हैरान था और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है। तब सिंग्यू बताता है कि यह इनहेरिटेंस स्पेस है, जहाँ पर तुम फ्यूचर में अपने नए स्किल को सीखोगे। अब हाओ चेन इसकी बात को सुनते ही काफी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से इसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है और फिर यहाँ पर कोई रहस्यमयी पावर एक्टिवेट हो जाती है जो इस पूरे जगह पर फैलने लगती है। तब सिंग्यू बताता है कि यहाँ पर जितने भी कार्ड हैं उनके अंदर एक स्किल है। इसके बाद सिंग्यू अपने पावर का यूज करके सभी कार्ड को ऊपर ले जाता है और वो फिर उनको चारों तरफ यहाँ पर लगा देता है। अब सिंग्यू इतने सारे कार्ड को देख हैरान था और पूछता है, क्या ये सभी स्किल हैं? इसके बाद हाओ चेन एक कार्ड के पास आता है और वो जैसे ही उसे टच करता है वो कार्ड एक्टिवेट हो जाती है। तब सिंग्यू हाओ चेन से बताता है कि वॉरियर टेम्पल के जितने भी सीक्रेट स्किल हैं और इनमें से एक ऐसी स्किल है जिसे खुद मैंने क्रिएट किया था। अब हाओ चेन ने जिस कार्ड को टच किया था उसके अंदर की सीक्रेट स्किल इसे नजर आने लगती है, जो कि दिखने में काफी अमेजिंग लग रही थी। और अब हाओ चेन इस सीक्रेट स्किल को देख काफी हैरान था। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन से बताता है कि यहाँ पर जितने भी सीक्रेट स्किल हैं वो हर एक टेम्पल के सबसे हाईएस्ट लेवल वाले स्किल हैं, जिनको सीख पाना और हासिल कर पाना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा यह चीज अलायंस की एक ट्रम्प कार्ड भी है। इसके अलावा बात रही मेरे क्रिएट किए हुए स्किल की, तो मुझे डर है कि तुम इसे कभी भी नहीं सीख पाओगे। यह बात सुनकर हाओ चेन कहता है कि आप तो काफी इम्प्रेसिव हैं। लेकिन तभी सिंग्यू हाओ चेन से कहता है कि एक सच्चा वॉरियर क्या होता है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो और क्या तुम मेरा स्टूडेंट बनना चाहते हो? इसके अलावा क्या तुम इंसानों को बचाने के लिए फाइट करोगे? अब हाओ चेन भी कहाँ इस बात से इनकार करने वाला था, वो तुरंत ही इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। यह देख सिंग्यू भी काफी खुश हो जाता है और इसके बाद वो अपने पास से एक रिंग निकालता है जो दिखने में काफी मिस्टीरियस लग रही थी। इसके बाद वो अपनी तलवार भी निकालता है और कहता है कि लाइट गॉड के नाम पर मैं अपनी तलवार से तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ। इसके अलावा अब वॉरियर राजमुकुट की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और अब से तुम्हारी लाइफ टेम्पल के अलायंस से बिलोंग करती है, इसलिए तुम जब तक जिंदा हो तुम्हें इंसानों को बचाने के लिए फाइट करना होगा और आखिर में बैटलफील्ड में मरने के बाद भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलायंस का गौरव तुम्हारा गौरव है और तुम्हारा गौरव तुम्हारी लाइफ। इसके बाद बताता है कि इनहेरिटेंस रिंग में वॉरियर की गौरव शामिल है, इसलिए अब इंसानियत को बचाना तुम्हारा मिशन होगा और मेरा सब कुछ तुम्हारा। इसके बाद इनहेरिटेंस रिंग हाओ चेन के फिंगर में आ जाती है और अब यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर क्रिएट होती है, जिसके बाद से सभी स्किल वाले कार्ड अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। फिर सिंग्यू हाओ चेन से बताता है कि इनहेरिटेंस रिंग ने तुम्हें अपना मास्टर बना लिया है, इसलिए आज के बाद यहाँ के मास्टर तुम हो। अब हाओ चेन इनहेरिटेंस रिंग को देख काफी हैरान था। तभी सिंग्यू हाओ चेन से कहता है, लेकिन तुम्हारी मन काफी कमजोर है और कंट्रोल करने में असमर्थ भी, लेकिन जब सही समय आएगा तब इसमें के ज्यादातर स्किल अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके बाद से तुम इनको सीखने के काबिल बन जाओगे। इसके बाद सिंग्यू पहली स्किल वाली कार्ड यहाँ पर लाता है और कहता है कि तुम इसे सबसे पहले सीखोगे। इसके बाद वो हाओ चेन से इस पर अपना हाथ रखने के लिए कहता
है और कहता है कि तुम बिल्कुल शांत रहना और अपने मन को यूज करके इसे एक्टिवेट करो। इसके बाद सिंग्यू जैसे ही इस कार्ड पर अपना हाथ रखता है, यह कार्ड तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और अब हाओ चेन सिंग्यू के सामने था, जहाँ सिंग्यू के हाथ में व्हाइट ब्लेड था। इसके बाद वो हाओ चेन से बताता है कि तुम्हें इस पर अपना पूरा मन लगाना होगा और उसके बाद से इसे घुमाना होगा। और इसके बाद वो हाओ चेन को इसकी पावर दिखाता है, जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक थी और इस तरह से एक झटके में ही वो अपने सामने वाली हर चीज को बर्बाद कर देती है। अब हाओ चेन इस टेक्निक को देख काफी हैरान हो गया था। तब सिंग्यू इसे तलवार देता है और उसे ट्राई करने के लिए बोलता है। इसके बाद हाओ चेन इसे ट्राई करता है, लेकिन इससे तो कुछ भी नहीं हो पाता, जिसे देख सिंग्यू यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद फिर हाओ चेन भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी सिंग्यू कहता है कि तुम्हें हर दिन इसे 3000 बार प्रैक्टिस करना होगा और पूरे एक साल में 10 लाख बार, क्योंकि तुम्हें बहुत सी चीजों को प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद हाओ चेन फिर से ट्राई करता है और इसे अब वो धीरे धीरे सीखने लगा था। लेकिन तभी हम जंगल में देखते हैं कि जियांगहू एक बिस्ट के साथ में फाइट कर रहा था, जो कि जियांगहू और उसके साथ वाले लड़के को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। तभी बिस्ट जियांगहू पर फिर से अटैक करता है, लेकिन जियांगहू खुद को बचा लेता है। इसके बाद वो इसकी पूंछ पर हमला करने जाता है, लेकिन बिस्ट को कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक से पेड़ इसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन जियांगहू किसी तरह से बच जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन तभी हाओ चेन भी अपनी प्रैक्टिस पूरी करके यहीं से जा रहा था, तभी उसे जियांगहू की आवाज सुनाई देती है। अब इसे सुनते ही हाओ चेन तुरंत उस तरफ भागने लगता है, जहाँ बिस्ट जियांगहू और उसके साथ वाले लड़के का पीछा कर रहा था और इसके बाद वो जियांगहू पर बहुत खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। लेकिन तभी हाओ चेन यहाँ पर आ जाता है और इस बिस्ट को रोकने के बाद उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है।